जनसत्ता दल के प्रदेश उप सचिव। जनसत्ता दल जो कि आप लोग जानते हैं कि संस्थापक उसके कोई जाना पहचाना नाम है पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिए, रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया की पार्टी के जौहराबाद में निवास स्थान है आदरणीय राजेश सिंह पप्पू जी का, जो कि इस समय प्रदेश उप सचिव हैं जनसत्ता दल के। सबसे पहले तो उनको बहुत हार्दिक बधाई कि उनकी 2 सीटें इस पूरे प्रदेश में निकली हैं। सबसे पहला सवाल कि इस जीत पर क्या कहना चाहते हैं जो आपको 2 सीटें मिली हैं? सबसे पहला सवाल। इस जीत पे मुझे सबसे पहले तो अपने जौहराबाद की तरफ से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामना और बधाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय दल जैसे कांग्रेस जैसी पार्टी है वो भी 2 सीट पाई है और ये 2019 में हमारी पार्टी बनी और 2019 के बाद 2 साल कोविड रहा, कैसे कैसे संगठन हम लोग खड़ा किए और उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी के बराबर 2 सीट मिली, तो ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। थोड़ा सा एक सवाल है कि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को वही 2 सीटें मिली हैं जिन 2 सीटों पर वो निर्दल भी लड़ते रहे हैं, तो वही दोनों सीट कुंडा और बाबागंज। इसके अलावा क्या कोई और सीट भी है जहां की जनसत्ता दल जमानत अपनी बचा पाई है? नहीं, देखिए हम बताए ना कि 2 साल जो कोरोना पीरियड था उसमें संगठन पूरा विस्तार हो नहीं पाया, जिस वजह से विस्तार न होने के वजह से पार्टी थोड़ा कमजोर लड़ाई लड़ी है। बाकी कार्यकर्ता हमारे उत्साहित थे और यह जनसत्ता दल के कैंडिडेट लोग लड़े ना, पहले तो निर्दल लड़ते थे, अब जनसत्ता दल के पार्टी के लड़े। रघुराज प्रताप सिंह का हर बार का जीत का आंकड़ा 1 लाख से ऊपर का रहता था। इस बार वो आंकड़ा घट के 30,000 पे चला आया। क्या माना जाए, राजा भैया की लोकप्रियता कम हो गई या विपक्ष की घेरेबंदी मजबूत रही? लोकप्रियता बढ़ी। नहीं, सवाल वोटों के, लोकतंत्र में वोटों के अंतर को देखा जाए तो राजा भैया के इस बार का वोट का अंतर घटा है, 1 लाख से 30,000 पे आ गया। समझ रहे हैं आपकी बात को। हाँ, लेकिन ये भी सोचिए कि बीजेपी पूरा और सपा पूरा इन्होंने जम खम कर के साथ, और बाकी हमारे अखिलेश जी क्या बोले आप सुने ही होंगे, उसके बावजूद अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 30,000 वोट से जीते, तो वहाँ की जनता को धन्यवाद। और अब एक सवाल और है कि आगे की संगठन को लेकर जनसत्ता दल के जी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का एजेंडा क्या होगा आगे संगठन को लेकर? आप हमारा संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में करीब करीब खड़ा हो चुका है और इसके बाद जो हम लोगों के सामने अब समय बच रहा है, यह हम लोग 5 साल के भीतर पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ अध्यक्ष से लेके और प्रदेश स्तर तक हम लोग पूरा इसको खड़ा करने में लगे हैं। सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपकी पार्टी के द्वारा इस विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा गया? 18 टोटल था, यानी सिर्फ 2 लोगों को जीत प्राप्त हुई है जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत मायने रखता है कि इतने कम समय में उन्होंने स्थापित किया। जैसा कि आपने बताया कि 2019 में पार्टी बनी, कोविड के दौरान प्रभावित रहा पूरा सेशन, अब इसका विस्तार किया जा रहा है। आगे का आपका एजेंडा क्या होगा? आप ये बताइए कि बसपा मायावती जी कांसीराम संस्थापक थे, 3 बार जो मुख्यमंत्री रहा हो मेरे ख्याल से सुश्री मायावती जी, 3 बार मुख्यमंत्री का खाता तक नहीं खुला उत्तर प्रदेश में। 4 बार रही और उनका खाता तक नहीं खुला है। रसना बगल की सीट है, वो बाबू उमाशंकर सिंह के व्यक्तिगत बात व्यवहार पे है, वो बसपा का नहीं है, सारे लोग जानते हैं। और न्यूज़ 24 एक राजीव रंजन सिंह पत्रकार इंटरव्यू में लिए, आप सारे लोग जानते हैं। तो अगर वहाँ से हम तुलना करें तो उस हिसाब से तो हम बहुत मजबूत है। यही कई पीढ़ियों से 1885 की कांग्रेस पार्टी 2 सीट पा रही है और हमारी पार्टी 2 सीट 2 साल का, तो हम संघर्ष जारी रखेंगे, लड़ रहे हैं। यानी कि पार्टी के विस्तार के लिए समाज के अन्य दलों को या समाज के अन्य लोगों को जोड़ने का प्रोग्राम है आपका? एकदम उसी अंदाज में रहेगा जैसे कुंडा और बाबागंज की सीट को राजा भैया जोड़ते हैं, तो ऐसे ही मेरा भी अंदाज रहेगा कि पूर्वांचल को हमको व्यक्तिगत मजबूत करना है जनसत्ता दल की। एक बयान बड़ा चर्चा में था अखिलेश यादव जी का, सबको पता है कुंडा में कुंडी, परिणाम ने बता दिया, इस पर क्या करना चाहेंगे? कुंडा में कुंडी लगाने वाले उनको खुद पता होना चाहिए। कुंडा में कुंडी उन्होंने तो बोल दिया,
लेकिन कुंडी कहाँ जाकर लग गई है, जनता ने क्या जवाब दिया, जनता ने कहाँ कुंडी मार दी है, ये बताने की चीज तो है नहीं। ये तो पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया बता दिया। सर एक सवाल हमारा ये है कि जो वर्तमान सरकार योगी सरकार है, क्या उसके साथ मिलकर काम करेंगे या अलग से अपना कार्य जारी रखेंगे? नहीं, जो वर्तमान सरकार है या विकास की सरकार है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति पात नहीं है, तो सबका साथ सबका विकास, यही हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी नारा है। वो सबको लेकर के कुंडा बाबागन से चलते हैं। क्या ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इतना बयान की बहुत अच्छी सरकार चले, क्या माना जाए रघुराज प्रताप सिंह कैबिनेट में जाएंगे क्या? देखिए, अगर हमसे पूछ रहे हैं तो कैबिनेट उनके सामने छोटा है। राजा भैया का कद फिर भी 2-3 बार मंत्री रहे उस कैबिनेट में। वो रहे हैं, लेकिन पहले पार्टी नहीं थी, अब पार्टी है। वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पहले सिर्फ निर्दल ला करते थे, तो कैबिनेट से उनका दर्जा हम लोग बढ़ा देते हैं। जी। तो जो अभी ईवीएम का एक मामला उठा हुआ है, जो आज सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि जो ईवीएम में कुछ घपलाबाजी हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम में अगर घपलाबाजी होता तो पंजाब में बुरी तरह से पिट गई बीजेपी। वहाँ क्यों नहीं ईवीएम कमाल दिखा दिया? पूरा पूर्वांचल हम लोगों का, आजमगढ़ 10 सीट, आजमगढ़ में 10 की 10 साफ, और आजमगढ़ का जवाब दे दिया, आजमगढ़ का जवाब दे दिया गाजीपुर 7 को 7 किया। गाजीपुर ने कह दिया कि हम आजमगढ़ से कम नहीं रहेंगे। तो अगर ईवीएम का खेला रहता तो ये सीट उपेंद्र तिवारी जैसा मंत्री हारता? ये बताइए, छठू राम जैसा हारता? ईवीएम सही है, भारत सरकार का यह तंत्र बिल्कुल सही है। और आने वाले समय में तो हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि इसको ऑनलाइन वोटिंग कराई जाए और सारे विधानसभा पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ हो। ये मेरा सुझाव है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आप। मैं पूरी कोशिश करता हूं। और सबसे एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, मीडिया के जो हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कि हमारे क्षेत्र में जो जात पात की बीमारी एक तरीके से हम समझ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र को जकड़ ली है। अब इससे निकालने का चैलेंज हम लोगों के सामने भी है और आप लोगों के सामने भी है। तो इस बीमारी से कैसे अपने इलाके को निकाला जाए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस पे हमको काम करने की जरूरत है। इसलिए जरूरत है काम करने की कि हमारे समाज में फर्स्ट प्राथमिकता है परिवार में, हमारे बच्चों की शिक्षा है, हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में अगर हमको सोचना है, क्षेत्र का हमको विकास करना है, तो ये सब चीज़ जो बीमारी हमको जकड़ी हुई है, इस बीमारी से निकालने का बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि चैलेंज आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। इससे निकालना हमारे इलाके को बहुत जरूरी है। अगर इलाका हमारे इस बीमारी से नहीं निकलता है तो हम समझते हैं कि हम पिछड़ते ही चले जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे बच्चों की शिक्षा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? डबल इंजन की सरकार 2017 से 22 रही है और 22 से फिर 27 रहेगी। डबल इंजन सरकार का मतलब देखिए, हम तो जनसत्ता दल के हैं, लेकिन मेरा आशय यह है कि मोदी जी की भाषण सुनते हैं तो काम करने में अच्छा लगता है, विकास का काम होता है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार तालमेल आपस में बैठा करके, और वहीं सरकारें बदल जाती हैं तो विकास का काम अधूरा पड़ा रहता है। इसलिए डबल इंजन की सरकार और ये विकास की सरकार रहेगी हमेशा। सरकार से कुछ मांगे रखना चाहेंगे आप? सरकार से मांग यही रखना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश से खास तौर से हम अपने विधानसभा के लिए, कि हम लोग पिछले 5 साल भी उपेक्षित रहे। जिसको जिताया गया गठबंधन में, वो इस्तीफा दे करके किनारे हो गए माननीय ओम प्रकाश जी। फिर वो इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि फिर वो व्यक्ति दोबारा विधायक हो गए जाति समीकरण के हिसाब से। तो जहुराबाद का विकास न रुके, तो माननीय योगी जी से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि जहुराबाद में एक अपना प्रतिनिधि बना करके और विकास की शैली वैसे ही आप करें जैसे आप गोरखपुर बनारस की करें।